साथियों, सबसे पहले इस वीडियो को आप गौर से सुनिए। अल्लाह के वली की खड़ी मज़ार मुबारक कभी देखी है आप लोगों ने? चलिए मैं आप लोगों को ज़ियारत करवाता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं बारशी में था और सूफ़ी फिरोज़ अली शाह कादरी साहब के ज़रिए से मुझे अल्लाह के ये जलाली वली के बारे में पता चला। फिर क्या था, मैं सूफ़ी साहब के साथ बाइक पर कुदरत के खूबसूरत नज़ारे करते हुए निकल जाता हूँ दरगाह शरीफ की तरफ। ये दरगाह शरीफ बारशी से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर साकेत नाम के एक गांव में है और तकरीबन 40 से 45 मिनट में हम पहुंच जाते हैं अल्लाह के जलाली वली हज़रत मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह के इस आलीशान और कदीमी दरबार पर। दरगाह शरीफ पर अकीदत से सलामी हाज़िरी देने के बाद हम यहाँ के खादिम साहब से मुलाकात करके बाबा जान के बारे में कुछ मुख्तसर सी मालूमात हासिल करते हैं। दरगाह शरीफ के ज़िम्मेदारान का ऐसा कहना है कि बाबा जान एक जलाली बुजुर्ग है और यहाँ से बाबा जान की दुआ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। बाबा जान की दुआ से अल्लाह पाक सारी नेक मन्नतें पूरी फरमा देते हैं। और बाबा जान की मज़ार मुबारक खड़ी क्यों है, उसका डिटेल वीडियो एक दलील पेश कर दो। मैं कहता हूँ कि अल्लाह की कसम, कल का सूरज बाद में निकलेगा, पहले हम जो है रुजू करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को सुनने के बाद मुझे एक शेर याद आता है कि करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, कि मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहे। आप खुद देखिए कि ये कौन है, कहाँ से, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन कैसे सोशल मीडिया के ऊपर लोग गुमराही फैला रहे हैं। ये जनाब कह रहे हैं कि हजरत मियाँ साहब जलाली वाले बाबा, उनके बारे में बहुत सुना था, उनके मज़ार पे हाजिरी देने पहुंच गया, अकीदत में, उनकी मोहब्बत में। और ये भी मैंने सुना है कि इनके सामने जब कोई अकीदत के साथ अपनी हाजतें रखता है, अपनी ज़रूरतें पेश करता है, तो बाबा जो है वो अल्लाह तक उसकी बात पहुंचाते हैं और वो दुआ कबूल होती है और वो चीज़ें अल्लाह ताला पूरी कर देता है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये कहा कि ऐ मेरे बंदो उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो, तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी पुकार सुनने वाला हूँ। जब अल्लाह ताला बराह रास्त सुनने को तैयार है, जब अल्लाह ताला बराह रास्त हमारी हर हाजत और ज़रूरत को पूरी करने वाला है, तो फिर ये शिर्क और कुफ्र क्यों हम कर रहे हैं? हम क्यों जो है किसी दरगाह पर, किसी मज़ार पर, किसी बुत के सामने जाकर के सजदा कर रहे हैं? आपको क्या नहीं पता कि ये कुफ़ारे मक्का माबूदान बातिला के सामने उनको अपना रब मान करके सजदा नहीं करते थे, बल्कि वो कहते थे कि मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम बस इनके सामने इसलिए सजदा कर रहे हैं कि हमें जो है ना ये अल्लाह से करीब कर दे, क्योंकि हम इतने गुनहगार हैं कि हम डायरेक्ट अल्लाह से नहीं मांग सकते, इसलिए हमें वसीले की ज़रूरत है। आज यही नाम नेहाद मुसलमान, जो कि कितने अफसोस की बात है दोस्तों, मैंने देखा सोशल मीडिया अकाउंट पर कि इस वीडियो को मिलियन में लोगों ने देखा है और मिलियन में देखने के साथ साथ तकरीबन 1,24,000 लोगों ने उस पर लाइक किया है। यानी कि बताइए 10 लाख और 10 लाख से ज़ायद लोग देखें और उसमें 1.5 से 2 लाख लोग जो है अगर लाइक करें, इसका मतलब कि वो उस गुमराही में या तो फंस चुके हैं या तो पहले से फंसे हुए हैं। अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए। इस तरीके से दुनिया कायनात बनाने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। हाँ, रोज़ी देने वाला, परेशानियों को दूर करने वाला, ज़रूरतें पूरी करने वाला कौन? अल्लाह ताला। मैं आपसे बस एक ही सवाल करता हूँ कि अगर कुरान और हदीस के अंदर कोई ऐसी दलील मौजूद है जिसमें मज़ार का तस्वुर है, जिसमें कब्र परस्ती का तस्वुर है, जिसमें दरगाह और मज़ार के सामने सजदा करने या दुआ करने या रुकू करने का तस्वुर है, तो ज़रा एक दलील तो पेश कर दो ना, एक दलील पेश कर दो। मैं कहता हूँ कि अल्लाह की कसम, कल का सूरज बाद में निकलेगा, पहले हम जो है रुजू करेंगे। वही के साथ कहता हूँ, और इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि शिर्क है। कुरान और हदीस से तो बात दूर की बात है, तुम कोई ऐसी मनगढ़ंत हदीस भी पेश नहीं कर सकते हो जिसमें ये हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबे कराम ने कभी सजदा किया हो और अल्लाह के रसूल ने उसका हुक्म दिया हो। इसलिए मेरे भाइयों, इन तमाम मुशरिकाना अमाल से तौबा करो। हाँ, सही जो है किताब और सुन्नत पर, सही मनहज पर अपने आप को कायम रखो, शिर्क और कुफ्र से अपने आप को दूर रखो। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।